तो हेलो एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम टू माय चैनल द ज्ञानपीठ। और इस चैनल पे मैं फिजिक्स का कंटेंट लेके आता हूँ, ठीक है। और इस फिजिक्स के कंटेंट में मैं वही टॉपिक या वही क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ जो कि जेईई के लिए और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। तो इस टॉपिक में मैं आपको डॉपलर इफेक्ट देने वाला हूँ। डॉपलर इफेक्ट ये चैप्टर आपका वेब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेब आप अगर पढ़े होंगे तो इस टॉपिक को भली भांति जानते होंगे कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। तो इसको बहुत इजी वे में हम समझेंगे कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो आपके पास कोई सोर्स है, सोर्स कौन, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। सोर्स वो जो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे एम्बुलेंस हो गया। यहाँ कोई एम्बुलेंस है जो कि खड़ी है, ये कोई एम्बुलेंस हो गया, ये कोई एम्बुलेंस हो गया जो कि यहाँ पे खड़ी है, रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है। और इससे कुछ डिस्टेंस पे आपका एक ऑब्जर्वर है। अभी ध्यान से सुनना इस बात को, तब जाके डॉपलर इफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। अभी ऐसे समझो कि सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो सुनने वाला, लिसनर, ठीक है। तो ये है लिसनर, जो कि इस साउंड को सुनने वाला है। और दोनों के दोनों को हमने रेस्ट में रखा है। जब रेस्ट में रखा है तो इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। मतलब कि रिलेटिव मोशन, ठीक है, यहां पर नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों रेस्ट में हैं। और रिलेटिव मोशन को हम बोल सकते हैं चेंजिंग इन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो दोनों आपके रेस्ट में है। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका जो सोर्स है वो n फ्रीक्वेंसी का साउंड क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, n फ्रीक्वेंसी का साउंड क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्जर्वर भी n फ्रीक्वेंसी का साउंड ही क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, सुनेगा, ठीक है। जिसको हम n प्राइम दिखा देते हैं। तो जो n प्राइम है उसको हम लोग कहते हैं क्या? n प्राइम क्या है? n प्राइम है अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको बोल देते हैं अपीरेंट फ्रीक्वेंसी। और ये है हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, मतलब कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से सुनिएगा तो बातें समझ में आएंगी। तो n है हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, n प्राइम है हमारा अपीरेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे जो भी फ्रीक्वेंसी का साउंड क्या हुआ? क्रिएट हुआ। अगर मान लो 1000 हर्ट्ज का कोई साउंड है जो कि यहां से चला, और ऑब्जर्वर को भी 1000 हर्ट्ज का भी साउंड क्या हुआ? सुनाई दिया। तो समझ लेना कि लिसनर के द्वारा ऑब्जर्व की गई जो फ्रीक्वेंसी है, सुनी गई जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, वो ठीक बराबर है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। पक्की बात है। तो सोर्स जितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करा, ऑब्जर्वर ने उतना ही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करा, मतलब सुना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि n यहां n प्राइम के बराबर है। और ये तब हो पाया बच्चों जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन यहां पे डॉपलर क्या कहते हैं? डॉपलर का अब यहां इफेक्ट आता है और वो कहते हैं कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच लगातार रिलेटिव मोशन हो, मतलब चेंज इन पोजीशन हो, तो ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व की जाने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ा अलग होगी, डिफर होगी सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए फ्रीक्वेंसी से। एक बार और सुनेंगे, ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व की गई जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई फ्रीक्वेंसी से। यही हमारा है डॉपलर इफेक्ट। और ये तभी होगा जब दोनों के बीच में क्या हो रहा हो? रिलेटिव मोशन हो रहा हो। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो सोर्स जितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, जितने फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा, उतना ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। किसको? ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। तो हम बोल सकते हैं n इक्वल टू n प्राइम। n है हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, n प्राइम हमारा अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल और अपरेंट क्या होगा? आपस में बराबर होगा। लेकिन यहां पे डॉपलर क्या कहते हैं? तो डॉपलर का इफेक्ट आता है और वो कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर
इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी emit by the source। यही हमारा क्या है बाबू, डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें हम डॉपलर इफेक्ट के एक एक केस देखेंगे। ठीक है, अब उन सभी केसों को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसके लिए हमने एक लिया हुआ है मास्टर फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला याद करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मास्टर फार्मूला है। इस मास्टर फार्मूले से डॉपलर इफेक्ट के हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे, डॉपलर इफेक्ट के हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार का क्वेश्चन हो। आइए मैं पहले आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ बात तो सही है कि एक ही फार्मूला ऐसा है जिससे सारे न्यूमेरिकल लग जा रहे हैं। अगर लग जाएंगे तो कमेंट करिएगा। इधर देखिए, मास्टर फार्मूला हमारा है क्या, एन एपेरेंट। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखा देते हैं बाबू, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पहचानने में। ये एफ एपेरेंट है, मतलब एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू एफ, ये हमारा है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे ऑब्जर्वर का स्पीड और नीचे लिखेंगे सोर्स की स्पीड। ध्यान देना, सोर्स की स्पीड, जैसे एम्बुलेंस सोर्स हो गया तो एम्बुलेंस ही अगर भी स्पीड से चलने लगे तो वो सोर्स की स्पीड हो गया। ये वीओ क्या है, वीओ ऑब्जर्वर की स्पीड है। अगर ऑब्जर्वर ही दौड़ने लगे टुवर्ड द सोर्स या अवे फ्रॉम द सोर्स तो वो ऑब्जर्वर की स्पीड हो गया। और ये जो भी है वो साउंड की स्पीड है। ठीक है, अब ध्यान देना, बीच में आपको रखना है प्लस माइनस, यहां भी रखना है प्लस माइनस। ठीक, अब थोड़ा देखिएगा, भी है हमारा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, और VO है हमारा स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। VS है हमारा स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है, अब इसका हर एक केस में यूज कैसे करना है आगे बढ़िए दिखाते हैं आपको। जैसे कि अगर मान लो कोई सोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई सोर्स है और ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर भी नॉट स्पीड से किसके पास जा रहा है, सोर्स के पास, तो ध्यान से सुनिएगा। सोर्स ने अपना एक साउंड क्रिएट किया, अब ये साउंड ट्रेवल करता हुआ कहां जाएगा, ऑब्जर्वर से होते हुए पास कर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तो अगर सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस करा और ऑब्जर्वर भी नॉट स्पीड से भागा हुआ चला रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, साउंड की स्पीड है हमारा भी, ऑब्जर्वर की स्पीड है भी नॉट। तो अगर आप खुद इमेजिन करो, इमेजिनेशन जितना अच्छे से करोगे इसमें उतना बढ़िया समझ में आएगा। उधर से भी स्पीड से साउंड आ रहा है और हम इधर भी नॉट स्पीड से भाग रहे हैं, किधर, सोर्स की तरफ। तो हमको जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी होगी, हमको जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 10 नंबर ऑफ वेव्स निकले पर सेकेंड एंड 10 नंबर ऑफ वेव्स निकले पर सेकेंड, कहां से, सोर्स से, और हम रेस्ट में हैं, तो वो जब साउंड हमारे कानों तक पहुंचेगा तो हमारे कानों से भी कितना तेजी से पास करेगा, 10 नंबर ऑफ वेव पर सेकंड से ही पास करेगा। तो अगर 10 नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड सोर्स ने प्रोड्यूस करा, तो अगर हम रेस्ट में हैं तो हमसे भी कितना पास करेगा, 10 नंबर ऑफ वेव पर सेकंड ही पास करेगा। मतलब कि जितना टाइम लगा वहां उतना ही टाइम लगा यहां भी पास करने में। लेकिन अगर वही हम दौड़ देंगे, जब दौड़ेंगे तो वो जो साउंड होगा वो हमसे बहुत जल्दी पास कर जाएगा, कम टाइम में ही 10 नंबर पास कर जाएंगे। 10 नंबर ऑफ वेव्स बहुत कम टाइम में पास कर जाएंगे। और अगर टाइम हमारा कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी का और टाइम का रिलेशन क्या जानते हो, अगर टाइम पीरियड कम लगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और टाइम पीरियड ज्यादा लगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। मतलब कि अगर सोर्स से निकलने वाला साउंड हमसे पास करने में बहुत ज्यादा समय लेता है तो फ्रीक्वेंसी हमें कम सुनाई देगी, कम फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगी। और अगर साउंड हमसे पास करने में बहुत कम समय लेता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो जब पास करने में साउंड जो है, साउंड का जो नंबर ऑफ वेव है वो हमसे पास करने में ज्यादा समय लेता है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी।
और अगर पास करने में टाइम कम लेता है, जल्दी पास कर गया, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। बस इतना ही आपको दिमाग में डाल लेना है। तो ये छोटा बच्चा भी जान सकता है बाबू कि ऑब्जर्वर दौड़ते हुए जा रहा है किसके पास, सोर्स के पास, और साउंड वहां से चलता हुआ तो आ ही रहा है ना। तो सीधी सी बात है, यहां जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, वह ज्यादा होगी किससे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। अब आइए यहां पे क्वेश्चंस कैसे इसका लगाएंगे। तो अगर फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ एपरेंट बराबर एफ भी प्लस माइनस भी नॉट अपान भी प्लस माइनस भी एस। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि एस ऊपर रहेगा कि ओ, या ओ ऊपर रहेगा कि एस, तो आप ऐसे याद करोगे, ऑफिसर ऊपर, ओ से ऑफिसर, एस से सर्वेंट, ऑफिसर ऊपर होगा, सर्वेंट नीचे होगा। तो इतने आसानी से ये फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। अब आइए इसी फार्मूले को हम, मास्टर फार्मूले को इस केस में लगा के देखते हैं कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ भी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस है और भी नॉट, तो भी नॉट किसमें है, मोशन में है, ठीक है, तो यहां मोशन में भी नॉट लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड भी, ये तो भैया भी तो रहेगा ही, भी एस हमारा क्या है, सोर्स की स्पीड है, तो सोर्स हमारा किसमें है, सोर्स हमारा रेस्ट में है और केवल साउंड चल रहा है भी स्पीड से, तो ये साउंड की स्पीड है और सोर्स हमारा रेस्ट में। अब सोर्स हमारा रेस्ट में, तो वीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब यहां हो गया प्लस माइनस और यहां हो गया प्लस माइनस, तो क्या लिखेंगे, एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और भी प्लस माइनस भी नॉट और अपान केवल भी बचा। अब प्लस रहेगा कि माइनस, ये सोचना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वह किस पे डिपेंड कर रही है, तो याद रखिएगा, ये इनवर्सली है और ये डायरेक्टली है। नीचे वाला इनवर्सली और ऊपर वाला इसके साथ क्या है, डायरेक्टली। अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो ये वैल्यू छोटी होगी, और छोटी वैल्यू कैसे आएगी, माइनस लगाने से। और अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है, छोटी है, अगर फ्रीक्वेंसी छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और बड़ी कैसे होगी, प्लस लगाने से। उसी तरीके से इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्टली का है। अगर ये वैल्यू बड़ी है, फ्रीक्वेंसी एफ एपरेंट बड़ी है, तो यहां प्लस लगाएंगे, और अगर एफ एपरेंट छोटी है तो यहां माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब ये कम होंगे तो ये भी कम होगा, ये ज्यादा होंगे तो ये भी ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा, जब ये एफ एपरेंट ज्यादा होगा, तो यहां प्लस लगा देंगे, भी प्लस भी नॉट, ठीक है। और अगर इनवर्सली में देखें तो यहां पे क्या होगा, कम, तो कम के लिए क्या लगाएंगे, भी माइनस करके माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे फ्रीक्वेंसी बड़ी है ना, तो जब फ्रीक्वेंसी बड़ी है, एफ एपरेंट बड़ा है, तो क्या होगा, एफ यहां पे लगा भी प्लस भी नॉट और अपान भी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, भी प्लस भी नॉट अपान भी। क्लियर है। तो याद अच्छे से करेंगे कि अगर एफ एपरेंट बड़ा होगा तो नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, छोटी वैल्यू के लिए माइनस लगाएंगे, और एफ एपरेंट बड़ा है तो ऊपर क्या लगाएंगे, प्लस, तो नीचे लगाएंगे माइनस क्योंकि इनवर्सली है, और ऊपर लगाएंगे प्लस क्योंकि ये डायरेक्टली है, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ये सोर्स है और ये मान लो ऑब्जर्वर है, इसकी स्पीड हमने दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां से जो साउंड है वो चल रहा है कुछ 330 मीटर पर सेकेंड से, ये साउंड की स्पीड हो गई। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वो है मान लो 1000 हर्ट्ज। ये हो गया, ये क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो याद रखिएगा, सोर्स हमारा रेस्ट में है और ऑब्जर्वर हमारा मोशन में है। मास्टर फार्मूला एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ क्या होगा, भी प्लस माइनस भी नॉट अपान भी प्लस माइनस भी एस। तो बाबू थोड़ा यहां देखिए, तो सोर्स हमारा रेस्ट में है, तो यहां पे क्या होगा, 0, यहां पे क्या हो जाएगा 0, और वी नॉट की स्पीड क्या है 20, तो एफ भी की वैल्यू है 330, यहां प्लस रहेगा कि माइनस, तो यहां खुद देख लो, ऑब्जर्वर साउंड सोर्स के पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भागेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसको सुनाई देने वाली जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वह बड़ी होगी,
एपरेंट फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या होगी, बड़ी होगी किससे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर भाग रहा है सोर्स की तरफ, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाएगी। तो अगर ये बड़ी वैल्यू है तो यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस, और यहां पे क्या लगाएंगे, प्लस। तो याद रखें यहां पे हो गया प्लस, और वी नॉट की वैल्यू 20 और अपान भी, यहां पे क्या लगाएंगे, प्लस की माइनस, तो ये वैल्यू बड़ी है तो यहां लगाएंगे माइनस, और वीएस की वैल्यू क्या है, तो वीएस आपका रेस्ट में है, सोर्स आपका रेस्ट में है, तो 0। तो क्या हुआ, एफ कितना दिया हुआ है, 1000, ये हो गया 330 और प्लस 20 और अपान भी की वैल्यू 330, और 0 का कोई मतलब है नहीं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एफ एपरेंट निकल जाएगा, एफ एपरेंट निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, एफ एपरेंट निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें यहां लेमडा एपरेंट पूछ दे, लेमडा एपरेंट, तो बाबू क्या होता है, यहां पे वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, वेवलेंथ हमारा उसी तरीके से रहेगा, ठीक है, वेवलेंथ हमारा लेमडा एपरेंट उसी तरीके से रहेगा। लेकिन लेमडा एपरेंट अगर आपको निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है आपका, होता है देखना, v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, देन लेमडा बराबर v बाई फ्रीक्वेंसी, v बाई फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अब v यहां पे क्या लेना है, v रिलेटिव लेना है, v रिलेटिव, और f यहां पे क्या है, तो f एपरेंट लेना है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहां जो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो बाबू रिलेटिव किसमें हो रहा है, साउंड की स्पीड में, साउंड की जो स्पीड है जिसको हम v से डिनोट कर रहे हैं उसमें, और ऑब्जर्वर की जो स्पीड है जिसको हम v0 से डिनोट कर रहे हैं, इन्हीं दोनों में रिलेटिव लेके चला जाता है। तो यहां पे v रिलेटिव क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये v आ रहा है इधर से, साउंड v वेलोसिटी से इधर से आ रहा है, ठीक है। तो देखो साउंड v वेलोसिटी इधर से आ रहा है और हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के हैं अपोजिट में, तो अपोजिट होने से क्या होता है, अपोजिट होने से दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाती है, और अगर क्या जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो दोनों वेलोसिटी माइनस हो जाती है, क्लियर है, या एक दूसरे के डायरेक्शन में चल रहे हैं एक साथ तो माइनस हो जाती है, रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर साउंड की स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, v प्लस v ऑब्जर्वर अपान f एपरेंट, तो v क्या है 330 और ये क्या है 20, तो क्या होगा 350, क्या होगा 350, टोटल v रिलेटिव क्या आएगा 350। तो इस तरीके से f एपरेंट की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख देंगे और यहां 350 हो गया तो लेमडा एपरेंट निकल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अब हम दूसरा केस लेते हैं कि अगर ये मान लो सोर्स है और ये हमारा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर अब v स्पीड से, v0 स्पीड से अवे फ्रॉम द सोर्स भाग रहा है, अवे फ्रॉम द सोर्स, मान लो कितने से भाग रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, कितने से भाग रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। फ्रीक्वेंसी हमारी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी अभी हमारी कितना है, 1000 हर्ट्ज ही है, 1000 हर्ट्ज, और स्पीड ऑफ साउंड कितना है 330 मीटर पर सेकेंड। सोर्स हमारा है रेस्ट में और ऑब्जर्वर हमारा है मोशन में, ठीक है। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, एफ एपरेंट निकालना है, एफ एपरेंट। अब एफ एपरेंट कैसे निकलेगा, तो बाबू एफ एपरेंट निकालने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को कम, ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। ये बताओ, एक ऑब्जर्वर है जो सुनने वाला है, वो सोर्स से दूर भाग रहा है, जब दूर भाग रहा है तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, किससे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा ना कि एपरेंट ज्यादा होगा कि कम, तो समस्या ही खत्म हो जाएगा। सीधे मास्टर फार्मूला, एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ वी माइनस, सॉरी v प्लस माइनस vo अपान v प्लस माइनस vs। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे आपका क्या है जी, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 1000 है, v की वैल्यू क्या है 330 है। अब यहां पे प्लस होगा कि माइनस, ये हमें देखना है, यहां प्लस होगा कि माइनस। ध्यान देना, f एपरेंट क्या है, छोटी वैल्यू है ना, तो ऊपर क्या होगा, छोटा, ऊपर भी वैल्यू क्या होगा, छोटा, क्योंकि डायरेक्टली है तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, छोटी, तो छोटी कैसे होगी, माइनस लगाएंगे, और v0 की वैल्यू कितनी है 20 अपान v की वैल्यू 330,
और वीएस क्या है, सोर्स हमारा रेस्ट में है तो 0, प्लस लगाएंगे कि माइनस, तो वैसे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 लग चुका है, लेकिन फिर भी बता देते हैं ये वैल्यू एफ एपरेंट छोटी है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। तो आपका हो गया 1000 मल्टीप्लाई 310 यहां बचेगा और अपन 330, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या निकल जाएगा, एफ एपरेंट निकल जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, अगर हम इसी में क्या दे दें, अगर हम इसी में ये दे दें कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मोशन में है, दोनों मोशन में है, हमने दोनों को मोशन में कर दिया, देखो ये दोनों मोशन में हो गया, ठीक है, दोनों मोशन में हो गया, तो सोर्स किधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर के साइड में, और ऑब्जर्वर किधर भाग रहा है, सोर्स के साइड में। तो ये बताओ, अब तो एम्बुलेंस चलना शुरू कर दिया, एम्बुलेंस साउंड भी निकल रहा है और साथ में चल भी रहा है, ठीक है। तो इससे क्रॉस करने वाला जो वेव नंबर होगा वो पर सेकेंड और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि इसकी जो एफ एपरेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी इसके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मान लो हमने ले लिया 1000 हर्ट्ज और स्पीड ऑफ साउंड ले लिया हमने, स्पीड ऑफ साउंड कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो मास्टर फार्मूला एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ क्या हुआ, v प्लस माइनस वी नॉट अपान v प्लस माइनस वी एस, ऑब्जर्वर का और सोर्स का स्पीड। तो f कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, v की वैल्यू 330 दी हुई है, प्लस लगाएंगे कि माइनस, तो बाबू क्या है, f एपरेंट बड़ा है ना, तो बड़ा है तो डायरेक्टली के लिए क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा तो बड़े के लिए प्लस और v नॉट, और जब ऊपर वाला ये f एपरेंट बड़ा हो तो इनवर्सली में नीचे वाला क्या होगा, छोटा, तो क्या लगाएंगे, माइनस यहां लगाएंगे। तो v की वैल्यू है 330 और प्लस यहां माइनस, तो यहां माइनस लगेगा। vs की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो मान लो vs दे दिया हमारा 30 मीटर पर सेकेंड और vo दे दिया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे क्या लगा देंगे, vo लगा देंगे 20 और vs लगा देंगे 30 और इसको सॉल्व कर देंगे, क्या पता चलेगा, एफ एपरेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, बस आपको ये पकड़ना है कि एफ एपरेंट छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो याद रखिएगा, जब ऑब्जर्वर सोर्स के पास आएगा तो एफ एपरेंट बड़ा होगा, जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो एफ एपरेंट छोटा होगा, जब सोर्स ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो भी एफ एपरेंट बड़ा होगा। तो जब आपको ये लगेगा कि हमसे पास करने वाला जो नंबर ऑफ वेव है वो जल्दी पास कर जाएगा, जल्दी पास कर जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर आपको ये लगेगा कि फ्रीक्वेंसी अब हमसे जल्दी पास नहीं करेगी, बहुत टाइम लगेगा उसे पास करने में, जैसे मान लो इधर से साउंड आ रहा है, इधर से साउंड आ रहा है और इधर हम भागना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, अब उस वेव नंबर को हमसे पास करने में ज्यादा समय लगेगा, तो हमको सुनाई देने फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने आपको डॉपलर इफेक्ट समझाया। तो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।